हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि किरण पोड़। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल हेल्थ ज्ञान में। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज का टॉपिक है फर्स्ट एड इन बर्न्स। तो टाइप्स ऑफ बर्न्स, तो कितने प्रकार के बर्न्स होते हैं, तो यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो कितने टाइप के बर्न्स होते हैं और उसमें फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है। यूजुअली हम लोग यहाँ पे जानेंगे, यहाँ पे 6 टाइप ऑफ बर्न्स है। उसमें से पहला वन आता है फ्रिक्शन बर्न, और सेकेंड वन आता है कोल्ड बर्न। कोल्ड बर्न आल्सो कॉल्ड एज फ्रोस्ट बाइट। और थर्ड वन आता है थर्मल बर्न, और फोर्थ वन आता है रेडिएशन बर्न, और फिफ्थ वन आता है इलेक्ट्रिक बर्न और केमिकल बर्न। ऐसे 6 टाइप के बर्न्स हैं। तो अब हम आगे जानेंगे द डिग्रीज ऑफ बर्न्स, तो कितने डिग्री बर्न हुआ रहता है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न है, सेकेंड डिग्री बर्न है, थर्ड डिग्री बर्न है और फोर्थ डिग्री बर्न है। अब फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है, कितने डिग्री तक बर्न हुआ रहता है, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। जैसे कि आपको मेरे पीछे जो इमेजेस चल रहे हैं उसमें दिखाई देता होगा कि फर्स्ट डिग्री बर्न क्या है। फर्स्ट डिग्री में जैसे सुपरफिशियल स्किन ही बर्न हुआ रहता है, और सेकेंड डिग्री में द हार्ड स्किन इन्वॉल्व विद सम लेयर्स, तो वो भी बर्न हुआ था। थर्ड डिग्री में क्या होता है, हार्ड स्किन इन्वॉल्व विद सम लेयर एंड सम मसल्स आल्सो इन्वॉल्विंग, दिस इज द थर्ड डिग्री बर्न। तो फोर्थ डिग्री बर्न में क्या होता है, बोन भी इन्वॉल्व हुए रहते हैं, तो उसको फोर्थ डिग्री बर्न कहते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आप चार्ट में जो दिख रहा है कैसे कैसे बर्न्स में स्किन डैमेज होते जा रहा है, तो हम स्टडी करेंगे। अब तो ये जो इमेज दिख रहा है यहाँ पे आपको मैंने पहले वाला बताया था फ्रिक्शन बर्न। तो कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आपको घर्षण करके चला जाएगा तो वहां पे जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, उस फ्रिक्शन से आपकी स्किन बर्न हो जाता है। ये नॉर्मल बर्न है। अब यहां पे हम जानेंगे व्हाट इज द कोल्ड बर्न और फ्रोस्ट बाइट। यहां पे भी 3 डिग्री रहते हैं कोल्ड बर्न में भी, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। कोई डिग्री में, फर्स्ट डिग्री में रहा तो सुपरफिशियली ही टिश्यू डैमेज हो जाता है, उसको उतना रिमूव करने से हाथ चल जाएगा। लेकिन थर्ड डिग्री तक चला गया तो इंटरनल सेल्स और टिश्यूज पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं, और यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट बचता है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन यानी भाग को काट के फेंक देना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे तो थर्मल बर्न। थर्मल बर्न में क्या रहता है, तो कोई थर्मल इमेज या कोई इलेक्ट्रिक थर्मल वेव छोड़ रहा है, तो उससे क्या होता है, उस वेव से हमारा स्किन पूरी तरीके से डैमेज हो सकता है। तो ये यहाँ पे भी 3-4 तरीके से डैमेज हो सकता है, 4 डिग्री तक भी बर्न हो सकता है। तो अब आगे जानेंगे रेडिएशन बर्न। रेडिएशन बर्न में यूजुअली अभी यहाँ पे रेडिएशन दे रहे हैं, तो कोई रेडिएशन थेरेपी चलता रहता है। तो फॉर एग्जांपल अभी सीए केस में, कैंसर केसेस में हमको रेडिएशन देना रहता है, तो इतने ही फ्रीक्वेंसी में हमको रेडिएशन देना रहता है। तो उससे ज़्यादा हो गया तो सराउंडिंग जो टिश्यू रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं। तो हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न में याज लाइक नॉर्मल बर्न जैसा, जैसे आग से जैसा हाथ झुलस जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक बर्न में भी झुलस जाते हैं। यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इलेक्ट्रिक बर्न में, तो इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। यूजुअली बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे हार्ट के ऊपर, जैसे कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम आगे देखेंगे केमिकल बर्न। तो केमिकल बर्न में क्या होता है, कोई केमिकल फॉर एग्जांपल एसिड हो या कोई ऐसा केमिकल है जिससे बर्न होता है, तो हमारे हाथ के ऊपर पड़ने से या हमारे शरीर के ऊपर पड़ने से वहां पे भी हमको बर्न हो जाता है, पूरा शरीर भी झुलस सकता है। यहाँ पे भी 4 डिग्री बर्न तक हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट आगे बताएंगे। अब हम आगे जानेंगे रूल ऑफ 9, कितने परसेंटेज पेशेंट में बर्न हुआ है। तो परसेंटेज निकालते हैं, तो यूजुअली लोग पूछते रहते हैं कितना परसेंटेज बर्न हो गया, या क्या हमारे में बताना पड़ता है कि इतना परसेंटेज बर्न हुआ है। वहाँ पे यूजुअली 0 to 100% तक बर्न रहता है। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये अडल्ट में अलग रहता है, पीडियाट्रिक में अलग रहता है, न्यूनेट में अलग रहता है। तो उनके हिसाब से हम लोग परसेंटेज निकाल के बताएंगे। जैसे कि मेरे अभी पीछे चार्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे दिखाया है अडल्ट में कहाँ पे रेशियो ऑफ 9 है, तो उसको हम कैलकुलेशन करते जाएंगे।
तो चलिए जानेंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं। यहाँ पे दिख रहा है हेड, फ्रंट और बैक दोनों पकड़ के 9 हो रहे हैं, और अभी बोथ आर्म्स राइट एंड लेफ्ट आर्म दोनों आर्म के 9 है, और पेरिनियल पार्ट का 1% है, और बोथ लेग राइट एंड लेफ्ट बोथ 18 है, बैक और फ्रंट पकड़ के ही। अभी हमारे पूरा बैक को देखिए, बैक में पूरा 18 है और चेस्ट फुल 18 है। अभी ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपको 100% आएगा। जैसे कि यहाँ पे पीडियाट्रिक या नियोनेटल में भी यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है, हेड फ्रंट और बैक दोनों मिलके 18% होता है, और बोथ आर्म 9 होते हैं, और बोथ लेग 13.5 और पेरिनियल एरिया 1% होता है, और चेस्ट 9% होता है। इसको भी आप कैलकुलेशन करोगे तो ये भी 100% निकलेगा। तो यहाँ पे जो पार्ट बर्न हुआ है उसके हिसाब से हम लोग डालते हैं कि कितना परसेंटेज बर्न हुआ है। यही है रूल ऑफ 9 एंड हाउ टू कैलकुलेट बर्न परसेंटेज। तो हम अब आगे बढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ बर्न। बर्न में क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? तो सुपरफिशियल बर्न हो तो रनिंग वाटर, टैप वाटर के नीचे ठंडे पानी में हाथ को रखने दीजिए। सेकेंड डिग्री बर्न है तो वहाँ पे आइस पैक लगाइए, और थर्ड डिग्री बर्न है तो उसको आइस पैक और अच्छी तरह से ड्रेसिंग कर दीजिए, क्योंकि बाहर का कोई फॉरेन बॉडी या कोई ऐसा चीज़ अंदर ना जाए कि उससे उसको इन्फेक्शन बढ़ जाए। अगर 4 डिग्री बर्न है तो इमीडिएटली कॉल कीजिए, हॉस्पिटल को रीच होने के लिए ट्राई कीजिए। कितने जल्दी आप हॉस्पिटल को कॉल करोगे या 108 को कॉल करोगे, आपको हॉस्पिटलाइजेशन मिल जाएगा, वहाँ पे पर्टिकुलर ही बर्न का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो हमारे फर्स्ट एड में जो ट्रीटमेंट देना है बर्न पेशेंट में, वो डिटेल में अब देने जा रहा हूँ। सोचिए कि कोई विक्टिम को आग लग गया है, वो पर्सन जल रहा है, तो उसको पहले जोर से चिल्ला के एडवाइस कीजिए कि रोल ऑन, यानी कि जमीन के ऊपर रोल करने के लिए बोलिए। जो शरीर के ऊपर आग लगा है वो बुझ जाए, और इमीडिएटली आजू बाजू देखिए कि कहीं पे पानी मिल सकता है क्या। पानी को ले लीजिए और उसके ऊपर पानी फेंक दीजिए, और जो मिला, कोई कंबल मिला या कोई चादर मिला तो उससे उस पेशेंट को ढक लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, और वहाँ पे जो भी जल रहा है, जो कपड़ा कॉटन का हो या नायलॉन का हो, जो आग पकड़ता है उसको रोकिए। उस जलने के बाद इमीडिएटली उसके ऊपर का जो जलता हुआ कपड़ा था उसको निकाल के फेंक दीजिए। और हुआ है अभी यहाँ पे फर्स्ट एड में जो हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये आप पेशेंट को बर्न होने से बचा सकते हो। अगर आपके सामने कोई पेशेंट या बच्चा जल के आ गया, हाथ जल गया, कहीं पे भी जल के आ गया, तो उसको फर्स्ट एड क्या दीजिए? तो पहले उसको टैप वाटर के नीचे, ठंडे टैप वाटर के नीचे उसको पूरा हाथ को रिंस कीजिए। तो हाथ को अच्छी तरीके से धो लीजिए, क्योंकि वहाँ पे डस्ट पार्टिकल हो या कोई फॉरेन बॉडी अंदर जाने से पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे कम करने के लिए तो आगे हमको क्या करना है, तो अच्छे तरीके से धो लीजिए। धोने के बाद आप यूज कर सकते हो घर में रखा हुआ बर्नॉल या सिल्वरएक्स ऑइंटमेंट। सिल्वरएक्स ऑइंटमेंट तो यूजुअली कहीं पे भी मिल जाएगा। ऑइंटमेंट को लगा दीजिए और उसके ऊपर अच्छी तरीके से रैप कर दीजिए। आपके पास अगर अच्छा कपड़ा है या अगर आपके पास फर्स्ट एड किट है तो ड्रेसिंग मटेरियल है, तो उस ड्रेसिंग मटेरियल से उसको अच्छी तरीके से रैप कर दीजिए और उसको हॉस्पिटल लेके जाइए। यहाँ पे लेके जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे पर्टिकुलर ट्रीटमेंट मिल जाएगा, और पेशेंट का आप जो भी डैमेज होने का चांसेस था वो बढ़ रहा था वो कम कर देंगे। यही फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है। तो इस मेरे चैनल के माध्यम से आपको कुछ ऐसे रोचक जानकारी मिला है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर से एक रोचक वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।